प्यारे साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सब कुछ ओके है ना? हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं मेरे भाई। और जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चीजें पढ़ने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। एम बी टी, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इस व्यक्ति को जानते हैं। आप सभी को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर हैं तो एक बार सभी साथी हम सब करेंगे। और मुझे भैया बता दो एक बार कि मेरी आवाज आज आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है कि नहीं, और इस पर एक स्टोरी के माध्यम से मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। ओके जी। जय हिंद भैया, जय हिंद। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यदि मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्त, तो ये दिल्ली सल्तनत का एक अच्छा शासक रहा है। अच्छा इन द सेंस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शिक्षित शासक था, पढ़ा लिखा। शिक्षा मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि एमए, बीए, बीएड या फिर आपको पॉलिटेक्निक किया हुआ था, पीएचडी किया, नहीं। पढ़े लिखे से मतलब ये था कि इन लोगों को कितनी भाषाओं का ज्ञान था। इस प्रकार से चीजें हुआ करती थी। अब होता क्या है कि इसे उपाधि की बात करते हैं। उलूग खां के नाम से उपाधि दी गई, जोना खां के नाम से उपाधि दी गई। यदि मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्त, इसके उपनाम भी देखने के लिए मिलते हैं। इसे अधर्मी शासक कहा गया, इसे ब्लड थ्रस्टी यानी कि रक्त पिपासु कहा गया, इसे स्वप्नशील भी कहा गया, इसे अधर्मी शासक कहा गया। कई सारे नामों से इस व्यक्ति को जाना गया। ये व्यक्ति, मैंने कहा ना, स्वप्नशील था, सपने ज्यादा देखता था और इसे लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक शासक हूं तो मैं बहुत अच्छी चीजें कर पाऊंगा। इसने कई सारे काम करने के प्रयास किए लेकिन ये उसमें असफल रहा। जैसे कि एक काम था इसका राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित स्थानांतरित करने का प्रयास किया लेकिन यह उसमें असफल रहा। इसके बाद में इस व्यक्ति ने जो सिक्के हैं वो सिक्के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी को इसने चलाने का प्रयास किया लेकिन यह वहां भी असफल रहता है। ये हृदय का बड़ा ही एक कह सकते हैं दुलार व्यक्तियों में से एक था। तो हिंदुओं के सभी त्योहारों में भाग लेता था, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, इन सब में ये बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। इसी के शासनकाल में एक कार्य और हुआ है कि हरिहर एवं बुक्का नामक जो दो भाई थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। इसके 11 वर्षों के बाद में 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? कि भैया हसन गंगू ने की थी। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहाँ तक चीजें सब समझ में आ रही हैं कि नहीं? क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हो? चलिए, चीजें मेरे साथ साथ सीखने का प्रयास करो, बहुत आसान है चीजें। इसका शासनकाल 1325 से 51 तक। 1325 से 51, समझे? 25 से 51। यहां तक चीजें क्लियर हैं? हाँ गुलशन, देखिए इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। उपाधि, टाइटल, जोना खां, खां और उलूग खां। ओके। जोना खान और
जोना खां और उलूग खां। ओके, या अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा? क्या हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकते हैं? उपाधि हमारी यहाँ पर हुई है, अन्य नामों की तरफ बढ़ेंगे। अन्य नाम, अन्य नाम क्या बताएंगे कि भैया इसका अन्य नाम कौन कौन से थे? इस व्यक्ति को रक्त पिपासु कहा गया। रक्त पिपासु, ब्लड थ्रस्टी, ब्लड थ्रस्टी। इस व्यक्ति को अधर्मी शासक कहा गया। क्या बताएंगे? अधर्मी शासक। अधर्मी रूलर। ओके, इसे पागल सुल्तान कहा गया। पागल सुल्तान, ठीक है। मैं इतने सारे नामों से इस व्यक्ति को जाना गया था। बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को आपने जाना, समझा। क्या आप बता सकते हैं कोई भी एक शासक, इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम यहां पे लिख देता हूं। बचपन का नाम इसका, बचपन का नाम यानी चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम था मलिक फखरुद्दीन। मलिक। ओके, बताएंगे। मलिक फखरुद्दीन। चीजें समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि भैया ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है। ये सर्वाधिक 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 पढ़ा लिखा शासक था। पढ़ा लिखा शासक था। द मोस्ट एजुकेटेड रूलर। मोस्ट एजुकेटेड रूलर। ओके, सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। करण सिंह राजपूत, बच्चे बताइए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा सोनू साहब ऐसा नहीं है। सर आपके गोरे होने का राज क्या है? कैमरा। मेरा गोरे होने का राज है कैमरा केवल, समझे? मैंने आपसे मना किया था कि आपको चीजें समझना है, नोट्स के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया था। आप क्यों टेंशन लेते हैं जब मैं एक एक चीज यहाँ पर आपको लिख कर करवा रहा हूँ? ये क्या करता है भैया? राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, चेंज कैपिटल, चेंज कैपिटल। क्या भैया? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद, दिल्ली टू, दिल्ली टू दौलताबाद। ओके, दिल्ली से दौलताबाद। इस व्यक्ति ने और कुछ काम किए, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। सांकेतिक, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। स्टार्टेड, क्या बताएंगे? स्टार्टेड टोकन करेंसी,
ओके। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आप जानते हैं कि भैया नेक्स्ट काम क्या क्या था? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने हरिहर एवं बुक्का ने बुक्का ने ने क्या किया था भैया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या बताएंगे कि भैया इन 1336 हरिहर हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड फाउंडेड विजयनगर एम्पायर। फाउंडेड विजयनगर एम्पायर। समझे? हाँ सत्यवीर जी। ओके, आप टेंशन मत लीजिए। मेरा ये पूरा जीवन जो है सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। उनके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, वही मेरे लिए एक प्राउड की बात है प्यारे दोस्त, वही प्राउड की बात है। समझे? टेंशन मत लीजिए। मोक्ष का मैंने बताया था, कई बार समझा चुका हूं। जब व्यक्ति मतलब कि ये सोच ले कि मुझे इस दुनिया में दोबारा जन्म ही नहीं लेना है, तो उसे मोक्ष बोलते हैं। ओके। दिल्ली का पहला सुल्तान दिल्ली का पहला सुल्तान क्या बताएंगे? पहला सुल्तान सुल्तान जो कि जो कि जो कि अजमेर शरीफ गया। अजमेर शरीफ गया था भैया। अजमेर शरीफ गया। ओके, क्या लिखेंगे? फर्स्ट फर्स्ट सुल्तान सुल्तान हु वेंट वेंट अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ। ओके। यह व्यक्ति जो है भैया, यह है होली दिवाली दिवाली और दशहरा में भी भाग लेता। दशहरा में भाग लेता था। भाग लेता था। ही पार्टिसिपेट। क्या बताएंगे? ही पार्टिसिपेट होली दिवाली दिवाली एंड दशहरा। होली दिवाली और दशहरा में ये क्या लेता था भैया? भाग लेता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ तक सभी चीजें? सभी साथियों को यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? मैं जानना चाहता हूँ, सभी पैर दोस्त बताएंगे। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट हमें यहाँ और ऐड करना है। वो पॉइंट क्या है भैया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट बनता है। वो पॉइंट क्या है पैर दोस्त? वो पॉइंट है हमारा ये कि मतलब कि इसके शासन काल में एक यात्री था, इब्न बतूता। इब्न 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 बतूता इब्न बतूता
इसी के शासनकाल में भारत आया था। शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता वाज केम was came to India during his ruling period. During his ruling period. During his ruling period. ओके। और डेथ कब हो जाती है भैया? डेथ डेथ हो जाती है 1351 में। 1351 में। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि भैया इब्न बतूता की बुक का नाम? कोई भी साथी, इस व्यक्ति ने एक बुक लिखी थी। बुक बताएंगे? इब्न बतूता की एक बुक थी, उस बुक का नाम जानना चाहता हूं मैं। हेलो 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 हेलो। बताएंगे? शाबाश। हाँ जी कपिल जी। रेहाला। क्या बताएंगे? रेहाला। बुक का नाम क्या था कि भैया? रेहाला था। सभी प्यारे साथियों को क्लियर है? एक बार बताएंगे? 1857 क्रांति बच्चे बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में। ठीक है, मुझे यहां तक चीजें बताइए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुझे बताइए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एफएसटी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक। चलिए सभी हेडिंग डालेंगे, फिरोज शाह तुगलक। रोज शाह फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी के नाम से इस व्यक्ति को जानते हैं, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक जी। ओके, समय काल क्या है? 1351 से 87, 88। कहीं कहीं आपको 87 मिलेगा, कहीं कहीं 88, तो मैंने दोनों ही लिखवा दिए। आप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनते हैं, है ना, जिसका कोई लाभ नहीं होता। यहां तक बताएंगे एफएसटी के बारे में। आप जानते क्या है एफएसटी के बारे में? कितने साथी क्या जानते हैं एफएसटी के बारे में? बताएंगे? वाह। जी चलिए शुरू करते हैं। बचपन का नाम? बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम कमालुद्दीन फिरोज। क्या बताएंगे भैया? कमालुद्दीन फिरोज। कमालुद्दीन फिरोज। बहुत अच्छा लगता है, बताते चलिए सभी साथी, जो जो पॉइंट आपको पता चले ना उन्हें बताया करो। ठीक है, इसे सल्तनत काल का अकबर कहते हैं।
इसे इसे सल्तनत सल्तनत काल, क्या बताएंगे? इसे सल्तनत काल का का अकबर कहते हैं। अकबर कहते हैं। क्या बताएंगे? इट इज कॉल्ड कॉल्ड अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल का क्या कहते हैं भैया? इसे अकबर कहते हैं। बताया करें ना, बताया करो भाई। अंकित कुमार जी, ये चल ही तो रहा है। सभी प्यारे दोस्त बताओ मुझे, यहाँ तक मेरे साथ में जुड़ने का प्रयास किया करो। जुड़ने का प्रयास करना चाहिए आप सभी को। अंकित, क्या क्या आवश्यकता है मुझे? बहुत बढ़िया, शाबाश। इससे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर हम एंट्री करने वाले हैं। एक बार कुछ और पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उन्हें जानते हैं। ठीक है भैया। जैसे कि आप जानते हैं इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। ठीक है। इम्प्लीमेंट जजिया टैक्स 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 ऑन ब्राह्मण ब्राह्मण। ठीक है। यहीं पर अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? अगला पॉइंट होगा हमारा यहाँ, इसने कुतुब मीनार की कुतुब मीनार की मीनार कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल बनवाई। ही बिल्ट फिफ्थ फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। जी, बताएंगे। रवि रंजन, हम बताइए बच्चे, क्या दिक्कत है, समस्या? जजिया कर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे भैया, उनसे ये कर वसूला जाता था, जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे। समझे? तो जो मुस्लिम नहीं थे उनसे ये चीज वसूली जाती थी। क्लियर? डन है। ऐप आज भी एरर कर रहा है क्या? एक बार बताएंगे, ऐप ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। मुझे पीडीएफ से कल करेंगे। टेंशन मत लीजिए। देखिएगा, अब ये व्यक्ति है ना, कुछ विभाग का निर्माण करता है, जैसे कि सबसे पहले
हक ए शर्म। हक ए शर्म क्या था भैया? हक ए शर्म सिंचाई कर था। सिंचाई कर। इरिगेशन टैक्स। इरिगेशन। इरिगेशन टैक्स। ओके। हक ए शर्म। इसके बाद में दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। ये दास विभाग था भैया। दास विभाग। क्या बताएंगे? दास विभाग था। स्लेव डिपार्टमेंट। ओके। स्लेव डिपार्टमेंट। अर्ज ए बंदगान। अर्ज ए बंदगान। ठीक है। दासों को भर्ती करने के लिए, दासों को भर्ती करने के लिए क्या बताएंगे कि भैया दासों को भर्ती करने के लिए रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ स्लेव्स। ठीक है। इसके बाद में दीवा दीवान ए बंदगान हो गया है। ओके। दार उल सफा। दार उल सफा। दार उल सफा। ठीक है। ये क्या था भैया? एक खैराती अस्पताल था। डोनेटेड हॉस्पिटल था। डोनेटेड खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल था। क्या बताया कि भैया डोनेटेड हॉस्पिटल। ओके रोहित। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, समस्या बताइए। मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। चलिए मैं रिप्लाई देता हूँ आज आपको, सबको बीच में, क्लास के बीच में रिप्लाई देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे। सर जी आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो? ठीक है भैया। अब आपको पता चलेगा कि मैं आपके क्लास में रिप्लाई देने में ही लग जाता हूँ। आपको लगता है सिर्फ आपका ही सिर्फ सवाल है, और मैंने कहा है क्लास के शुरुआत में और क्लास के एंड में मैं आपके सब डाउट लेता हूँ। समझे? अब बताइए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। पता है क्यों? आप इसमें कितना ही समय लीजिए, कितना भी कुछ करिए, ऐसा नहीं होता यार। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। समझे? टाइमलाइन आंसू इसमें है ही नहीं, क्या करूं? समझे? एक कह रहा है कि सर कमेंट सेंड नहीं होते। आप क्यों इतने परेशान होते हो? मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ में किस तरीके से खड़ा रहा हूँ। आप जानते हैं मेरी हालत इस टाइम में कैसी है। मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। सर बुक में शॉर्ट में दिए हैं बच्चे। बुक में बुक से क्या करना है? यदि आपको बुक से ही सब कुछ समझ में आ रहा होता तो यहाँ क्या करते आप? आप खुद बताइए। आप खुद बताइए। समझे? नहीं सतीश, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। समझे? टेंशन मत लीजिए।
अगला कौन सा है भैया? दीवान ए रिसालत। क्या बताएंगे? दीवान ए रिसालत। क्या बताएंगे? दीवान ए रिसालत। ये क्या था भैया? लोक शिकायत के लिए। लोक शिकायत के लिए। लोक शिकायत विभाग था। क्या बताएंगे कि भैया ये एक लोक शिकायत विभाग था? समझे? क्लियर है? बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? मैं जानना चाहता हूं एक बार। थम्स अप करके बताइए। अब ओके है भैया? एक बार बताएंगे। अब ओके है ना? यार ये एप्लीकेशन में ना थोड़ी समस्या चली रही थी। अब ओके है? ओके है ना? एक बार बताएंगे सब प्यारे दोस्त। हाँ, ठीक है। इसके बाद हम जो बढ़ रहे हैं प्यारे दोस्त, वो किसकी तरफ बढ़ेंगे? वो हम बढ़ेंगे सैयद वंश की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? सैयद वंश की तरफ। हमें सैयद वंश में इतना कुछ नहीं पढ़ना होता। हमें संसद वंश के बारे में इतना नहीं पढ़ना होता। अब तो सब कुछ ओके चल रहा होगा। समझे? जब सैयद वंश के बारे में आप जानते हैं तो भैया सैयद वंश 1414 से 1451 तक ये शासनकाल रहा है सैयद वंश का। समझे? सर प्रश्न कैसे बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब इसका संस्थापक आपसे पूछा जाता है, इससे इंपोर्टेंट लगा लेना कभी कभी, क्योंकि अब तक पूछा नहीं गया, इंपोर्टेंट है इस वजह से मैं बता रहा हूं। तैमूर लंग का ये सेनापति था। कौन था भैया? ये तैमूर लंग का ये सेनापति था। इसी प्रकार से तैमूर ने भारत से लौटते समय खिजर खां को क्या क्या दिया भैया? एक तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्या बना दिया भैया? सूबेदार बना दिया। समझे? तो ये तीन जगह का क्या बनता है भैया? सूबेदार बनता है। ओके। तैमूर लंग ये दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। क्या बताएंगे कि भैया ये दौलत खां को पराजित करके क्या बनता है कि भैया ये दिल्ली का शासक बना? तो यहां आपको केवल और केवल तीन चीज याद रखनी है। संस्थापक तैमूर रंग का सेनापति था, और तैमूर ने भारत से लौटते समय खिजर खां को लाहौर यानी कि मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बनाया था। इतना कुछ। समझे? इसके बाद हमें जो पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? वो पढ़ना है लोधी वंश के बारे में। बच्चे मैं एक चीज से दुखी हूं। पता है दुखी क्यों हूं? मैं उसकी वजह बताता हूँ। मैंने जितना भी पॉसिबल हुआ, जितने अच्छे तरीके से चीजें हो सकती थी, वो उतनी कराई। लेकिन जब आप है ना उन चीजों की कदर नहीं कर पाते, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हर तरीके से चीजें करा रहा हूँ, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ से प्रश्न ना के बराबर आते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि बच्चों को इतना तो करा दूं कि जो आपको मान के चलिए संभावना बनती है, क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में आए कि बच्चे ने ये पढ़ा ही नहीं होगा, है तो चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि इतिहास तो इतिहास है मेरे भाई। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं गलत हूं तो उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं आप लोगों के लिए। आदर्श जी कम से कम 3 से 4। लोधी वंश के बारे में बहुत आसान है। लोधी वंश 1451 से 1526 तक इन व्यक्तियों का शासनकाल रहा है। और सबसे पहली बात ये गिलजई जाति से था। कहां से, क्या बताएंगे कि भैया ये किस जाति से था? तो आप बताएंगे कि भैया ये गिलजाई जाति से था। गिलजाई जाति से, गिलजाई जाति से ये व्यक्ति रहा है। दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश था। जब आपसे पूछे कि भैया द्वितीय अफगान वंश कौन सा था, तो आपसे पूछता है तो बता देना कि भैया द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय द्वितीय अफगान वंश, अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश कौन सा था? आप बताएंगे कि कौन सा बताएंगे भैया? द्वितीय अफगान वंश था हमारा सूरी वंश। सूरी वंश, शेरशाह सूरी। आप आगे पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। ओके। यहाँ से व्यक्ति को है ना चीजें पता चलती हैं कि जब मैं आपको मतलब हेल्थ मेरी ठीक थी, मैं इतने अच्छे तरीके से चीजें करा रहा था, तो आप कुछ ही सेकंड में ना वो कदर भूल गए यार। आप तो याद रखने वाले थे सिलेक्शन के बाद तक, ये तो 2-3 दिन भी नहीं हुए, आप इतनी जल्दी। यही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही गलत हूँ। यदि लोधी वंश के संस्थापक की बात करते हैं प्यारे दोस्त, संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। क्या बताएंगे कि भैया संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल इसी व्यक्ति का रहा है। आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? क्या बताएंगे कि भैया बहलोल लोधी का रहा है। किसका रहा है? बहलोल लोधी का। समझे? बहलोल लोधी ये एक बहुत अच्छा शासक था। अच्छा शासक इन इन द सेंस कि ये जो इसके सेनापति थे उन्हें बराबरी का दर्जा दिया करता था। ये एक ऐसा शासक रहा है, ये एक ऐसा शासक रहा है प्यारे दोस्त कि भाई सिंपल सी बात है कि जब इसके सामने अमीर लोग हुआ करते थे तो ये दरी पर बैठकर शासन चलाया करता था। दरी पर, कहा कि भैया दरी पर बैठकर शासन चलाया करता था। क्लियर है? अब कुछ लोगों को समझ में आती हैं चीजें, पता है। क्लास के बाद में बताऊंगा एक छोटी सी स्टोरी, मुझे याद दिलाना। जब कोई नहीं मानता तो कितनी चीजें सहनी पड़ती हैं। उपाधि बहलोल शाह गाजी की धारण की। इसने जौनपुर को जीता था। किसे जीता था? कि भैया जौनपुर को जीता था। मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसका सेनापति कौन था भैया? दरिया खां बहलोल लोदी से मिल गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह का सेनापति दरिया खां बहलोल लोदी से मिल गया था। अच्छा, बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एफएसटी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और ये दरी पर बैठकर शासन करता था। अपने आप में देखिए भैया, जैसे कि आपके सामने चीजें दिख रही हैं कि छत्रपति शिवाजी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह सूरी, औरंगजेब के 2-2 बार राज्याभिषेक हुए। इन सब के क्या भैया? 2-2 बार राज्याभिषेक हुए हैं। समझे? क्लियर है चीजें एक एक? समझे? कोई बात नहीं, ये दरी पर बैठकर शासन करता था। ये तो एक ना व्यक्ति अच्छा है। जैसे कि अच्छे की मैं बात करता हूँ कि जिस समय सबसे पहला बैच गया था, जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में, ये 4 साल पूरे होने के बाद में ये आएगा। इसमें से आप जानते हैं कि लगभग 75% लोग जो हैं आएंगे बाहर। मैंने कुछ विद्यार्थी थे, उनसे कहा था कि भैया
बड़े ही अग्निवीर है, रोज रोज कंडीशन बदलती हैं कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन लोगों ने तब तो ज्वाइन किया नहीं कि सर जी दिल्ली पुलिस से कम हम ज्वाइन करेंगे नहीं। अब जब पता चला कि दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण मिल गया है, 20% आरक्षण है अग्निवीरों को, बच्चे जो समय की कदर नहीं करता ना, जो बहुत जल्दी जज कर लेता है सामने वाले को, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी किसी को जज करना, ये नुकसानदायक होता है। सतीश कुमार जी, सच बात बता रहा हूं, कभी अपने दम पर कुछ चीजें करोगे तो पता चलेगा, समझे? ऐसा नहीं। और जो चीज, जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ ना भाई साहब, जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं समझोगे। ऐसे ही यहाँ क्या हुआ था, पिता बड़ा अच्छा था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वो कैसा व्यक्ति था, जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर लोधी ने शासन संभाला, और जैसे कि अमीर थे, अमीरजादे आए उसे बधाई देने के लिए आए, तो इसने सारे अमीरों को बंद करवा लिया, ठीक है, और कहा कि तुमने बहुत मजे ले लिए पिता के शासनकाल में, अब तुम्हें दंड मिलेगा, और इसने सभी अमीरों को दंड दिलवाया था। इसने सभी अमीरों को बच्चे दंड दिलवाया था, समझे? देखिएगा, इसके बाद में जो शासक आता है भैया, यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बारबाग शाह गद्दी पर बैठे। बहलोल लोधी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है। सिजेरियन मतलब कि जैसे एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक आप जानते हैं कि ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, तो मतलब कि यह ऑपरेशन से पैदा हुआ था, तो ये द्वितीय है। तो भैया प्रथम कौन है? प्रथम सिजेरियन सुल्तान जो था बिंदुसार था। अंतिम अभियान जो है ग्वालियर के विरुद्ध 1489 ईस्वी में किया, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी में ही, ठीक है। और इसका टॉम कहाँ है, मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसका मकबरा प्यारे दोस्त कहाँ है, समझे? क्लियर है? बहुत अच्छे। इसके बाद में जो शासक आता है वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था भैया सिकंदर लोधी। क्या बताएंगे? सिकंदर लोधी। पढ़ेंगे इस व्यक्ति के बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में। जी, सिकंदर लोधी। अन्य नाम क्या था इसका? निजाम खां। इस व्यक्ति का अन्य नाम क्या था? निजाम खां था मेरे दोस्त। बहलोल लोधी का ये तीसरा पुत्र था। क्या बताएंगे कि भैया बहलोल लोधी का ये व्यक्ति तीसरा पुत्र था, थर्ड सन ऑफ बहलोल लोधी। 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की। क्या बताएंगे? 1504 ईस्वी में क्या की भैया? आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में इस व्यक्ति ने की थी। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था आपसे, और ये पूछा गया था एयरफोर्स में पूछा गया था, इंपोर्टेंट है, आर्मी में तो नहीं पूछा गया है। यहाँ से मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया था इस व्यक्ति ने, मुहर्रम पर, और गंगा यमुना स्नान पर भी रोक लगवा दी थी। इतनी सारी चीजें। हाँ, सोनू जी हुआ करते थे। इसने क्या और भी कुछ काम किए थे? मैं कहूंगा बिल्कुल भैया। मथुरा का इस व्यक्ति ने ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा था। गज ए सिकंदरी लागू किया था, जो कि 30 इंच का हुआ करता था। और ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? कि भैया गुलरुखी नाम से ये व्यक्ति क्या लिखता था? कविताएं लिखता था, समझे? ओके। इसके बाद में जो शासक आता है वो कौन था भैया? वो व्यक्ति था कौन? इब्राहिम लोदी। देखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है भैया। क्या बताएंगे? इंपोर्टेंट है ये लाइन इंपोर्टेंट है। और 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। और ये जो युद्ध था प्यारे दोस्त, ये अनिर्णायक रहा था। ये युद्ध क्या कैसा रहा था? ये अनिर्णायक। पानीपत का जो युद्ध था, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। और इसे किसने? कि भैया इसे दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था, दौलत खां लोधी ने। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध यदि मैं बात करता हूँ, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। क्या बताएंगे? कि भैया इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य ये लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन होता है? कि भैया बाबर इसमें विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? कि भैया बाबर इसमें विजयी हो जाता है, समझे? इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला यह पहला शासक था। कौन? इब्राहिम लोधी, ठीक।
ये आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। कल हम लोग मुगल काल को पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे बच्चे, एक ही चीज बड़े अच्छे तरीके से। नहीं, नवीन सर ने पढ़ाना नहीं छोड़ा है, ठीक है। जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, मैंने हमेशा कभी आपसे नहीं कहा कि मेरी रेस्पेक्ट करिए या कुछ करिए। हमारा और आपका एक रिश्ता कहाँ तक है, मानो तो अंत तक है, नहीं तो जब तक कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक है। दुख होता है यार, जब बच्चे के साथ में ना आप 100% दे रहे हो और बच्चा है ना 2 मिनट में आपको जज करके चला जाए, तो वास्तव में दुख होता है यार। जब मुझसे कभी भी पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो मैंने तो शिक्षक बताया। और मैंने तो अपने विद्यार्थियों को हमेशा है ना एक अच्छी राह पर चलने के लिए, हमेशा विनम्रता के साथ में काम करने के लिए, लेकिन जब है ना नेगेटिविटी आती है ना भाई, बहुत गंदी आती है, ठीक है। प्रकाश जी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, कल हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले, बहुत प्यार से पढ़ेंगे और पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगा। मोहित कुमार जी, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को सेशन बहुत अच्छा लगा, आपको समझ आया, चीजें बहुत बेहतरीन लगी होंगी। मिलते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर, इन लोगों के चक्कर में आप हमसे नाराज मत हुआ करो। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। मिंटू जी ऐसा नहीं है, जिन चीजों की जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं उनका यूज करूंगा, ठीक है ना। हाँ, आपको एक कंफर्ट जोन में पड़े रहने की आदत हो चुकी है, मैं आपको वहां से निकाल कर, मैं, क्योंकि आप आर्मी में जाने वाले हो, कंफर्ट जोन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। आपको बहुत हवा धूप आंधी तूफानों से लड़ना है, समझे। संजय कुमार जाटव जी नहीं, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, बहुत अच्छा लगा है। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।